और टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में एक गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और हमें लगता है कि इस विषय की गंभीरता को देखते हुए आपसे भी उम्मीद करते हैं कि इस खबर को जरूर देखें। देखिए, क्या सपना संयोजा गया था लोकतंत्र को लेकर, क्या क्या सपने दिखाए गए थे इस लोकतंत्र के सहारे। 18वीं पार्लियामेंट का ये इलेक्शन है, जल्द ही 4 तारीख को परिणाम भी आएगा, 18वीं लोकसभा का गठन भी हो जाएगा। लेकिन देखिए, पहले और 18वीं में क्या फ़र्क है। धीरे धीरे कैसे हमारे आपके हाथों से लोकतंत्र निकलता चला जा रहा है। कैसे पहले लोग कोई भी चुनाव लड़ने की बात सोच लेते थे, अब आप चुनाव लड़ने की बात तो छोड़िए। हाँ, अब आप किसी पार्टी से टिकट मिले इस बात को भी आप सोच नहीं सकते। आप कितना समर्पण करने वाले, कितना समर्पित कार्यकर्ता क्यों ना हो। पता है आपको इस 18वीं लोकसभा क्षेत्र की खूबसूरती क्या होगी? जरा इस 3 चेहरे को देखिए। ये तेलंगाना का 4000 करोड़ से अधिक के एसेट वाले ये लोग हैं। एक ही कंस्टिट्यूंसी से तीनों लड़ रहे हैं, तीनों अलग अलग पार्टी, सभी पार्टी के लोग हैं। अब आप समझ लीजिए कि साउथ में तो ये चीज़ें हो ही गई हैं कि अब वहाँ आम लोग सिर्फ वोट डालने के लिए बना है। अब आप कोई आम लोग वहाँ चुनाव नहीं लड़ सकता है, कोई अब वहाँ पेरियार पैदा नहीं ले सकता है, कोई वहाँ, याद रखिएगा, रामचंद्रन पैदा नहीं ले सकता है, अब करुणानिधि भी पैदा नहीं ले सकता है। वहाँ स्टालिन को विरासत मिला है तो भले उसको आगे बढ़ा ले, लेकिन कोई करुणानिधि पैदा नहीं ले सकता है। उसी तरीके से अपने प्रदेश में अब कोई कर्पूरी ठाकुर पैदा नहीं ले सकता है, अब कोई सूरज नारायण सिंह पैदा नहीं ले सकता है, कोई नीतीश कुमार पैदा नहीं ले सकता है, कोई लालू यादव भी पैदा नहीं ले सकता है। क्यों? इस लोकसभा में अगर आप देखिए तो बिहार जैसे राज्यों में 125 से ज़्यादा करोड़पति उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। रविशंकर जी 40 करोड़ के मालिक हैं। करोड़पति लोग चुनाव लड़ रहे हैं और स्वाभाविक तौर पर जो चुनाव में जो तरीका है, जिस तरीके से लगातार चुनाव लड़ने में खर्च बढ़ता जा रहा है, आम आदमी, आम कार्यकर्ता कैसे सोच सकता है कि वो चुनाव लड़ ले। अब तो टिकट लेने के लिए भी पैसा देना पड़ता है। अब तो लगता है जैसे दुकानें खुल गई हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी का अलग अलग दुकान है, वहाँ जाइए। आप उस पार्टी के कार्यकर्ता हो या ना हो, उनका हॉल टाइमर हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास कितनी पैसा है, आप कितना पैसा दे सकते हैं, दीजिए। दुकान सजा हुआ है, आप टिकट लेके आकर चुनाव लड़ दीजिए। छोटे छोटे दल तो यही कर रहे हैं। तो ये आज हम सवाल इसलिए कर रहे हैं कि अब आने वाले समय में आपको कर्पूरी ठाकुर जैसे सामान्य परिवार का कोई व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री तो छोड़ ही दीजिए, विधायक भी बन जाए तो कोई बहुत बड़ी बात होगी। तो सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे लोकतंत्र हमारा सयाना हो रहा है, वैसे वैसे आम लोगों के हाथों से लोकतंत्र खिसकता चला जा रहा है। गांव से आए हुए लोग, उस चटैया से पढ़ा हुआ छात्र, चटाई से पढ़ कर निकला हुआ छात्र, किलोमीटर की दूरी तय कर पढ़ने जाने वाला छात्र, गरीबी का एहसास, अमीरी का एहसास, शिक्षकों का प्यार, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके सहारे, जिसके तपिश के सहारे लोग जब पॉलिटिक्स में आते थे तो चीज़ें बदलती हुई दिखती थी। तो आज जब ये सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी, जब गरीबों के हाथ से, मिडिल क्लास के भी हाथ से जब राजनीति निकल जाएगी, जब ये करोड़पति लोग ही चुनाव लड़ पाएंगे, तो फिर इस डेमोक्रेसी का होगा क्या? बड़ा सवाल है। क्योंकि आने वाले समय में ये प्रवृत्ति और बढ़ेगी। जैसे जैसे चुनाव का खर्च बढ़ रहा है, जैसे जैसे चुनाव एक कॉरपोरेट के तरीके से लड़ा जाने लगा है, प्रशांत किशोर जैसे लोग देखते हैं कितना चिल्ला रहे हैं, इस तरीके के लोग अब चुनाव में कार्यकर्ता की जगह ले लिए हैं, पूरा कंप्यूटर डाटा ले लिया है जगह।
हर एक डाटा पर विश्लेषण होता है, उस विश्लेषण के सहारे लोग राजनीति करते हैं। तो फिर ऐसे में इस लोकतंत्र का होगा क्या? और फिर इस लोकतंत्र में हमारे आपके जैसे लोगों के लिए जगह कहाँ बचेगी? क्योंकि जो लोग चुन कर आएंगे और जिस तरीके से अब चुन कर आएंगे, देखिए धीरे धीरे आप इस बात को समझिए कि कैसे डेमोक्रेसी हमारे आपके हाथ से, मतलब एक वोट के बाद चीज़ें हमारे आपके हाथ से निकलती चली जा रही है। कितना पावर हमने दे दिया है इसको। सब क्यों आज जितने करोड़पति लोग हैं क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? कभी आपने सोचा? क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक बार अगर हम सांसद बन गए, एक बार विधायक बन गए, इसलिए नहीं कि हमको 3 करोड़, अब 2 करोड़, 1 करोड़ फंड मिलेगा। बन गए तो हमें एक अलग तरीके का रुतबा मिलेगा। रुतबा का जो एक अलग कह सकते हैं कि क्रेज है ना यहाँ के लोगों में, और वजह भी है कि एक सांसद को, एक विधायक को इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि पावर है कि कोई भी पागल हो जाएगा उसको पाने के लिए। लेकिन इस पागलपन को अगर रोका नहीं गया, क्योंकि एक पागलपन है, इसको रोका नहीं गया तो फिर इस डेमोक्रेसी के उस दौर में पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा। जब आने वाले समय में धीरूभाई अंबानी का परपोता इस देश का प्रधानमंत्री हो जाए, टाटा टेल्को के वारिस इस देश का प्रधानमंत्री हो जाए, सांसद हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि हम लोग अब उसी दिशा में जा रहे हैं कि भाई सब कुछ पैसे पर ही तय होगा। आइडियोलॉजी खत्म हो रही है। चुनाव आइडियोलॉजी के सहारे लाया जाता था कि भाई अब क्या है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। अभी हम कांग्रेस में हैं, इस्तीफा दिए, 2 घंटे बाद हम बीजेपी के रास्ता लिए, 3 घंटे बाद हमें बीजेपी का टिकट मिल गया। कोई आइडियोलॉजी नहीं रहा, कोई कमिटमेंट नहीं रहा। मतलब पॉलिटिक्स में तो यही सब सारी चीज़ें देखी जाती है ना, कोई कमिटमेंट नहीं रहा। तो याद रखिए, डेमोक्रेसी जिस तरीके से पैसे वालों के हाथ में बढ़ता चला जा रहा है, हमारा आपका हाथ आने वाले समय में पूरी तौर पर खाली हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि हमारे पुरखों ने क्या कहा था कि चाहे खरबपति हो, चाहे गांव का गरीब हो, चाहे जाति में उच्च जाति हो, चाहे महादलित हो, सबको एक वोट का अधिकार दिया गया। सबका वोट एक समान है, किसी का कोई अलग अलग कीमत नहीं है। लेकिन जो डेमोक्रेसी जिस दिशा में बढ़ रही है, तो फिर कीमत किस बात की है? हमारे वोट का मतलब क्या रह पाएगा जब इस तरीके के लोग राजनीति में नहीं आएंगे? और राजनीति महंगा होगा। राजनीति में लोग जब इस तरीके से पैसे वाले लोगों का प्रवेश होगा, तो फिर राजनीति में शुचिता की बात कहाँ होगी? फिर हमारे आपका आवाज़ कौन उठाएगा? फिर गरीब मिडिल क्लास को लेकर लोग सोचेंगे क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें चली है ना, एक बात गौर करिए कि ये जो व्यक्तिगत लाभ के सहारे जो एक अलग तरीके की राजनीति चली है ना, वो राजनीति कहीं न कहीं पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहा है देश। सामूहिक इशूज खत्म हो रहे हैं, सामूहिक डेवलपमेंट की बात होना बंद हो गया है। हमें 5 किलो अनाज मिल रहा है, मैं खुश हूँ। मुझे 10,000 रुपया मिल रहा है सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप, मैं खुश हूँ। लेकिन स्कूल बेहतर बने, अस्पताल बेहतर बने, शैक्षणिक माहौल बेहतर हो, इलाज में जो करोड़ों करोड़ का खर्च हो रहा है वो खर्च कैसे कम हो? क्योंकि आज की तारीख में तो पढ़ाई और इलाज, यही सी 2 चीज़ में खर्च है ना। और जैसे जैसे कॉरपोरेट चीज़ें डेमोक्रेसी में भी बढ़ता जाएगा, ये सारी चीज़ें महंगी होती चली जाएंगी। फिर हमारी आपकी बात करने वाला वहाँ बचेगा कौन? इसलिए इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। और लोकतंत्र अगर खतरे में है, मतलब हम आप खतरे में हैं। इसलिए मैंने कहा इस एपिसोड को बड़ी गंभीरता से सोचिएगा और अपनी राय आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि हमारे आपके हाथ से ये डेमोक्रेसी किस तरीके से निकलता जा रहा है, ज़रा कभी ठंडे दिमाग से सोचिएगा।